चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भूटान में मोदी प्रधानमंत्री के स्वागत में 45 किलोमीटर तक सड़कों पर उमड़े लोग बोले हम खुश नसीब, भारत हमारा दोस्त। वहीं मोदी के नाम एक और उपलब्धि, भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से नवाजा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से मांगा समर्थन। वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा ने कसा तंज, कहा ये ड्रामा अब नहीं चलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर की बातचीत। बोले डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है इंडिया गठबंधन, इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं शरद पवार ने कहा बीजेपी को केजरीवाल को जेल भेजने की कीमत चुकानी पड़ेगी। बैंक में जाने पर अगर अभी आपको लंच के बाद आना और अगले काउंटर पर जाओ जैसी बातें सुनने को मिलती है तो जल्द ही आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस बदलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कड़ी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार किया है। गिरफ्तारी से पहले तैयार था अरविंद केजरीवाल का प्लान बी, अगर जेल में रहना पड़ा तो वहीं से चलाएंगे सरकार, सीनियर मंत्री को देंगे सीएम के अधिकार। सीए के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरू की हेल्पलाइन नंबर 1032। अब आवेदक देश भर में कहीं से भी कर सकेंगे मुफ्त कॉल। अमेरिका के शिकागो से शुरू होगी राम मंदिर रथ यात्रा, 60 दिनों में 8000 से अधिक मील की दूरी तय करते हुए 48 राज्यों के 851 मंदिरों का किया जाएगा दौरा। केजरीवाल की डिमांड पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सीएम केजरीवाल की ईडी कस्टडी में मनेगी होली, कोर्ट ने 10 दिन की डिमांड पर भेजा। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। अब चीन की खेल नहीं, भारत करने जा रहा बीजिंग किलर K4 मिसाइल का परीक्षण, 4000 किलोमीटर से अधिक का मिसाइल की रेंज। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हुए राजनीतिक दल, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा का मुख्य अधिकार बने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आप इलेक्शन की बात करते हो, हमारे पास विज्ञापन के पैसे भी नहीं है, कांग्रेस के खाते फ्रीज पर बोले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। कहा मोदी सरकार चाहती है कि हम चुनाव ही नहीं लड़ पाए। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी, इसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 56 उम्मीदवारों के नाम, तीनों लिस्ट को मिलाकर अब तक 138 प्रत्याशियों का किया ऐलान। गिरफ्तारी के बाद और बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, अब मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। वहीं गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का पहला रिएक्शन, बोले मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। आज चंडीगढ़ में होगा आईपीएल 2024 का दूसरा मुकाबला, दिल्ली और पंजाब की टीमें भिड़ेंगी। मुल्लापुर के नए स्टेडियम में होगा मैच, 1.5 साल बाद मैदान में दिखेंगे ऋषभ पंत। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच, आरसीबी को 6 विकेट से हराया। दुबे जडेजा की 50 पार्टनरशिप, मुस्तफिजुर ने लिए 4 विकेट। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले लॉन्च व्हीकल पुष्पक का 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से किया सफल परीक्षण। इस टेक्नोलॉजी से रॉकेट लॉन्चिंग अब पहले से सस्ती होगी। अपने कर्तव्यों के कारण गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर बोले अन्ना हजारे, कहा उसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए जेल गया। मैं पहले ही कह रहा था कि शराब पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए, जो शराब के खिलाफ थे वो शराब नीतियां बना रहे हैं। शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया बहुत दुख हुआ। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल, परिंदा भी नहीं डाल पाएगा होली के रंग में भंग, सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही सेक्शन की जा सकेगी छुट्टियां, डीजीपी ने जारी किया ऑर्डर। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत देश की टॉप 3 पार्टियों को आधे से ज्यादा चंदा 10 कंपनियों ने दिया, बीजेपी को इनमें से 2288 करोड़ मिले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो चेन्नई में सड़क पर उतरी, डीएम के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने देश भर में किया जोरदार प्रदर्शन। सांपों के जहर वाले केस में घिरे फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव को मिली बड़ी राहत, गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने 50-50 हजार रुपए के 2 जमानत राशि पर बेल दी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, 15 कैंडिडेट की इस लिस्ट में 14 नाम तमिलनाडु से जबकि 1 उम्मीदवार पुडुचेरी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को बताया असंवैधानिक, कहा यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए।
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिन। वहीं दिल्ली सीएम के वकील सिंघवी बोले ईडी के पास कोई सीधा सबूत नहीं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, पहले उपभोक्ता और छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप, तो अब शेयर बाजार में लगा बड़ा झटका। एक ही दिन में गंवाए 113 अरब डॉलर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। मंत्री अतिशी बोली मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं केजरीवाल के रिमांड पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। समंदर में चीन की निकलेगी हेकड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के साथ की परमाणु पनडुब्बियों की डील। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु चालित पनडुब्बियों के लिए ब्रिटेन से 3 अरब डॉलर का समझौता किया है। जय हो गाने के साथ आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी का समापन। AR रहमान ने सोनू निगम के साथ परफॉर्म दी। अक्षय टाइगर का डांस, चंद्रयान की लैंडिंग दिखाई। भाजपा झूठे मुकदमे का रिकॉर्ड बना रही, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जेल में आजम खां से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, साथ ही कहा आजम खां को न्याय जरूर मिलेगा, समय बदलता और वह बड़ा बलवान होता है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने देश भर में चलाया तलाशी अभियान। अब तक 16.43 करोड़ की राशि फ्रीज और 78 लाख रुपए नकद कर चुकी है जब्त। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 190 अंकों की तेजी के साथ 72,831 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 84 अंक बढ़कर 22,096 पर हुआ बंद। पूरे देश की महिला मुखियाओं को देंगे 3,000 रुपए प्रति माह। तमिलनाडु में विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। लालू यादव ने किडनी के बदले रोहिणी को दिया टिकट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले आरजेडी सुप्रीमो टिकट बेचने के माहिर खिलाड़ी, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने किया दावा। 13 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म। आज दोपहर 1 बजे जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नए चेहरों पर खेल सकती है दाव। रणनीति में किया बदलाव। ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख मनमोहन सामल ने कहा भाजपा ओडिशा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। विवादों के बीच न्यूयॉर्क में छात्र सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह छोटे बेटे साथ टाइम्स स्क्वायर पर लगी फोटो। बिहार के सुपौल में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा गिरा। हादसे में एक की मौत, वहीं कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। बंगाल के बेहरामपुर से टीएमसी के कैंडिडेट यूसुफ पठान ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले पॉलिटिक्स और क्रिकेट एक जैसे नहीं। वहीं यूसुफ ने कहा दोनों ही फील्ड बहुत अलग, लेकिन लोगों की उम्मीदें हैं कि मैं उनके लिए काम करूं। एमपी में फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। एक साल में 42,500 करोड़ हुआ कर्ज का आंकड़ा। कांग्रेस बोली कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश। शराब घोटाले में आरोपी रेड्डी का लेखा जोखा। गिरफ्तारी के बाद उसकी कंपनी ने बीजेपी को दिए 30 करोड़। गवाही से केजरीवाल जेल पहुंचे। बिहार में देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा गिरा। एक की मौत, 10 घायलों को निकाला गया। मजदूरों के परिवार ने हंगामा किया। गहलोत बोले मोदी शाह के इशारे पर सीज हुए खाते। डोटासरा ने कहा केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया, इसलिए रातों रात जेल में डाला। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा सीएम की गिरफ्तारी असंवैधानिक। ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव। कैसे बचेंगे केजरीवाल? ईडी अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे दिल्ली के सीएम, मिले सबूत। केजरीवाल का अहंकार उनके भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा था। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। साथ ही कहा उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ न मिलाने की बात कहकर दिल्ली की जनता के साथ बड़ा धोखा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर लगाई रोक। कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही नोटिफाई किया था। हिमाचल में हुआ बड़ा सियासी खेल। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। अब 9 जगह होंगे उपचुनाव। विज्ञान को मिले भगवान। अंतरिक्ष की गहराइयों में नासा के वैज्ञानिकों के हाथ लगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज। अब घरों की तरह बना सकेंगे पृथ्वी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
भूटान में मोदी प्रधानमंत्री के स्वागत में 45 किलोमीटर तक सड़कों पर उमड़े लोग, बोले हम खुश नसीब हैं, भारत हमारा दोस्त। वहीं मोदी के नाम एक और उपलब्धि, भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्वालपो से नवाजा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। पीएम पड़ोसी प्रथम नीति के तहत शुक्रवार को राजधानी थिम्पू के तासीचो तजोंग पैलेस पहुंचे। यहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भूटान के राजा जिंग वांगचुक से मुलाकात की। इसके पहले प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पारो एयरपोर्ट पर उनका गले मिलकर स्वागत किया। इस दौरान जश्न में जैसे पूरा भूटान इस सड़कों पर उतर आया है। रिपोर्ट से लेकर देश की राजधानी तक 45 किलोमीटर नरेंद्र मोदी के स्वागत में भूटान की जनता कतार लगाकर खड़ी नजर आई। इस दौरान मोदी के नारे भी जमकर लगे। वहीं भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। भूटान के राजा जिंगमे वांगचुक ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्वालपो से सम्मानित किया। इसके साथ ही वांगचुक ने भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने और कोरोना के समय मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक अन्य अवार्ड से भी सम्मानित किया। पीएम मोदी भूटान की सर्वोच्च सम्मान के सम्मानित होने वाले पहले विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो भरोसा बहुत मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा, ये सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से ये सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आप सभी का हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं। विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, बोले डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके परिवार से फोन पर बातचीत की। इसके अलावा राहुल गांधी केजरीवाल के परिवार से मिलने भी जा सकती हैं और कानूनी मदद की पेशकश कर सकती हैं। कांग्रेस नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भाजपा पर निशाना साधा और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके समर्थन में लामबंद हो गए हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आपने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, चुनाव कैंपेन में जाने से पहले गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा, केजरीवाल जेल गए हैं, लाखों केजरीवाल सड़कों पर उतरेंगे। केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंत्री आतिशी ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की राजनीतिक साजिश। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करने के बजाय निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आपकी नजर में सही है या गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।